क्या दोस्तों बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है? क्या वो आपके लिए कुछ काम भी करता है? यानी कि आज हम समझेंगे सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या फ़र्क है। बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा सेविंग अकाउंट होता क्या है। दोस्तों सेविंग अकाउंट एक सेफ अकाउंट होता है जो आपको पैसा लेन-देन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ फीचर देता है, यानी कि आप पैसा लेन-देन कर सकते हैं या फिर इसमें आप इमरजेंसी फंड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या फिर एटीएम का सुविधा भी देता है। ये आपका फीचर हो गया। इसमें कुछ प्रॉफ़िट भी होता है या कुछ लॉस भी होता है। यानी प्रॉफ़िट क्या है और लॉस क्या है? तो इसमें दोस्तों प्रॉफ़िट है कि आपको कम से कम 2 से 3% का आपको रिटर्न मिलता है। और आपका लेन-देन का सुविधा आप 24 घंटा रहता है, यानी कि यूपीआई से आप 24 घंटा लेन-देन कर सकते हैं या फिर आप कैश विथड्रॉ भी कर सकते हैं एटीएम से, नहीं तो आप जाके अकाउंट में भी लेन-देन कर सकते हैं। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान है कि इसमें आपको सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, 2 से 3% तक का इंटरेस्ट मिलता है। बात करते हैं एफडी। एफडी क्या होता है? दोस्तों इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 5 से 7% तक का रिटर्न देता है, कभी-कभी 8% भी देता है। इसमें आपको नो रिस्क का गारंटीड रहता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी आपको कुछ फीचर दिया गया है, यानी इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कम बजट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ज़्यादा बजट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें पैसा आपका पूरा सेफ रहता है, यानी आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। आपका हर एक-एक रुपया सेफ रहता है। इसमें आपका गारंटीड रहता है कि रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। इसमें प्रॉफ़िट है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इसमें रिस्क फ्री रहता है, यानी कि आपको रिस्क नहीं रहता है, थोड़ा-सा भी रिस्क नहीं रहता है। इसमें आपको 100% गारंटीड पैसा मिलता है। 7 से 8% जो आपको ब्याज मिलेगा वो 100% मिलेगा। इसमें आपको पैसा डूबने का कोई चांस नहीं रहता है। आप अपना पैसा बैंक में एफडी करवाते हैं तो आपका बैंक का गारंटी रहता है। ठीक है, आप 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल, 15 साल तक का भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो नुकसान है, नुकसान क्या है? अगर दोस्तों अगर आप टाइम से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी कटता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको क्यों करना चाहिए एफडी में। सेविंग अकाउंट में कितना करना चाहिए, एफडी में कितना करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एक तरह से एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए। आपके पास 50,000 रुपया है, ठीक है। उस 50,000 को आप रखते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट को अगर 50,000 रखें तो आपको 2 से 3% का रिटर्न मानते हैं, तो 3% का मान के चलते हैं तो आपको लमसम 1,500 रुपये सालाना आपको इंटरेस्ट मिला। और यही अगर आप एफडी में करते हैं तो सालाना इंटरेस्ट आपको 3,500 रुपया मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 3,500 रुपये यानी 7 से 7.5% को हम जोड़ रहे हैं, 7% से जोड़ रहा हूँ, तो आपको 3,500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में गारंटीड मिलेगा। ये फ़र्क है। और दोस्तों बात करते हैं आपको कहाँ करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको कहाँ पे करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत मेन है। तो दोस्तों अगर आपके पास एसेट है यानी कुछ पैसे हैं तो आप कम से कम उसमें से लमसम 20 से 30% आप अपना सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जो इमरजेंसी के वक्त भी काम आता है। ठीक है, 20 से 30% आप सेविंग अकाउंट में रखिए और 70 से 80% आप अपना फिक्स डिपॉजिट करवाइए। इसमें आपको सालाना 7%, 7.5% रिटर्न मिलता रहेगा। इससे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, ना आपका पैसा कोई डूबने का चांस रहेगा, ना कुछ रहेगा। ठीक है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो इसमें आपका पैसा सालाना बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये कंपाउंडिंग की वजह से अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग होता क्या है इसका वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो देखने को मिल सके। और दोस्तों बात करते हैं इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। दोस्तों इन दोनों का अलग अलग, अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए या फिर आपको इमरजेंसी फंड के लिए भी आपको कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से अगर तुरंत तुरंत पैसा आपको लेन देन करना है तो आपके सेविंग अकाउंट बेस्ट है। और उसके अलावा अगर पैसा बचता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, आपको तुरंत पैसा ज़रूरत नहीं है तो आप कर सकते हैं एफडी में। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं इसमें कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रख देते हैं और फिक्स डिपॉजिट से पैसा तोड़ देते हैं। ये दोनों आपको नहीं करना है, आपको दोनों में मेंटेन बना के चलना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों बात करते हैं अगर आपके पास, यानी कि दोस्तों बात करते हैं
अगर आपके पास पैसा है तो सबसे बेस्ट तरीका है 20 से 30% आप अपना सेविंग अकाउंट में रखिए, 70 से 80% आप अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, एफडी में डाल दीजिए, ठीक है, जो आपको सालाना 7 से 8% तक का रिटर्न देगा। और दोस्तों बात करते हैं, अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।